Hello dear students, today we will discuss about some important question of histopathology। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन एग्ज़ाम्स में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो 10 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ऑल पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप विद डायग्राम। यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका डायग्राम बनाना है, वेल लेबल डायग्राम बनाना है। उसको लेबल करने के बाद उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करना है अच्छे से। ठीक है, कि जो लेंसेज हैं उसका क्या रोल है, आईपीस का क्या रोल है, मैकेनिकल स्टेज का क्या रोल है, और जो कंडेंसर है उसका क्या रोल है, लाइट सोर्स का क्या रोल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या रोल्स हैं, वो सभी इसमें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेशल स्टेन्स, कि भी स्पेशल स्टेन्स कौन सी होती हैं। डिस्कस एनी वन स्पेशल स्टेन स्टडीड बाय यू, यानी कि आपने जितनी भी स्पेशल स्टेन्स स्टडी की हैं उनमें से किसी एक को डिस्क्राइब करना है वहाँ पे, उसके बारे में बताना है। उसकी स्टेन की इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, उसके रीजेंट्स कौन से यूज करेंगे हम उसके अंदर, उसका प्रोसीजर और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, यानी कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके बारे में हमें उसके डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी स्टेन्स हो सकती हैं, जेड एन स्टेन हो सकती है, ग्राम स्टेन हो सकती है, पी एस स्टेन हो सकती है, ऑयल रेड ओ स्टेन हो सकती है, और पीपीबी स्टेन्स हो सकती है। ठीक है, ये सभी स्टेन्स को प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड फिक्सेशन ऑफ एनी टू साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन। इसमें क्या है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम जो साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं उसको कलेक्शन कैसे करेंगे उसकी, और उसको फिक्स कैसे करेंगे। किसी दो साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन के बारे में बताना है, जैसे कि सर्वाइकल स्मीयर और वजाइनल स्मीयर, स्पूटम स्मीयर, ठीक है, ब्रेस्ट सेक्रीशन स्मीयर। तो इस तरह से जो हम स्मीयर बनाते हैं साइटोलॉजिकल, यानी जहाँ से हम सेल्स की स्टडी कर सकते हैं, उस स्पेसिमेन के बारे में डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। और जिस भी स्टूडेंट्स ने स्टडी विद अनूप सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स उसमें कवर करवाए जा रहे हैं, जितनी भी वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं या अपकमिंग आएंगी, वो सारी की सारी आपकी एग्जामिनेशन से और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी एग्जामिनेशन मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए होंगी। उसमें सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट्स कवर करवाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले होंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर डीक्लासिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, कि डीक्लासिफाइंग एजेंट्स कौन से, यानी कि जिससे हम टिश्यू के अंदर से कैल्शियम को रिमूव कर सकें, वो कौन कौन से एजेंट्स हैं। हाउ आर दे क्लासिफाइड, और उनको क्लासिफाइड कैसे करेंगे हम। डिस्कस एनी वन ग्रुप इन डिटेल, उसमें से किसी वन ग्रुप को हम डिटेल्स में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे डी क्लासीफाइंग एजेंट्स क्या होता है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डी क्लासीफाइंग एजेंट्स एंड हाउ आर दे क्लासीफाइड, उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, किस बेस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। डिस्कस एनी वन ग्रुप इन डिटेल, और उसमें से किसी एक ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनलिस्ट वेरियस स्टेप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग, ब्रीफली डिस्कस एनी टू। यानी कि टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, जो आपने फर्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी में ही पढ़ाया, सेकंड में ही पढ़ाया, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। टिश्यू को डिहाइड्रेट करेंगे, इम्बेड करेंगे, फिक्स करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर उससे हम जो है सेक्शन कटिंग करेंगे। तो वहाँ के उसके दौरान के जो स्टेप्स होते हैं उसमें से किसी 2 स्टेप के बारे में बताना है आपको। सभी के नाम लिखने हैं बट उसमें से 2 को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, डिफाइन द टर्म फ्रोजन सेक्शन टेक्निक, कि भी फ्रोजन सेक्शन टेक्निक क्या होती है। फ्रोजन सेक्शन टेक्निक क्या होती है, जिसमें हम फ्रेश टिश्यू स्पेसिमेन की कटिंग करते हैं। ठीक है, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड द केयर मेंटेनेंस। यहाँ पे बेसिकली बात किसकी हो रही है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम की। ठीक है, फ्रोजन सेक्शन यानी कि फ्रीजिंग माइक्रोटोम की बात हो रही है, कि हम फ्रोजन सेक्शंस के बारे में बताएंगे क्या होता है, फिर उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्या होता है उसको स्टोर करने का, उसको कट करने का, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं।
ठीक है, उसके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे, और फ्रीजिंग माइक्रोटोम की केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डिस्कस इन डिटेल HND स्टेन मेथड, कि जो HND स्टेन है, हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन मेथड है, उसको डिस्क्राइब करेंगे कम्प्लीटली, कि उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, उसकी इंट्रोडक्शन होगी, फिर उसके बाद उसका प्रिंसिपल होगा, फिर उसके लिए कौन कौन से रीजेंट यूज़ करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम स्टेन करेंगे, आफ्टर दैट उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस म्यूजियम स्पेसिमिन, कि भाई हम रिसेप्शन पे रिसीव कैसे करेंगे स्पेसिमिन को और उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, उसके अंदर जो अलग अलग टेक्निक हम यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और अलग अलग स्पेसिमिन के लिए, कि भाई अगर ऑर्गन है तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, अगर कंप्लीट बॉडी है तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, फिर ऑर्गन किस टाइप का है, बोन है, ठीक है, या लिम्फेटिक टिश्यू है, या जो भी है उसको हम कैसे स्टोर करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और कितने टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हैं और कौन से फिक्सेटिव्स हम उसके लिए यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द केयर प्रिजर्वेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ म्यूजियम स्पेसिमिन, कि भाई जो स्पेसिमिन है म्यूजियम उसकी केयर कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे जो उसको प्रिजर्व करके रख सके लॉन्ग टर्म के लिए, उसको एज इट इज़ कंडीशन में विदाउट एनी चेंजेस, और उसका कैटलॉग कैसे तैयार करेंगे, यानी कि उसके बाहर जो मैनुअल लगाएंगे हम उसको कैसे तैयार करेंगे, उसमें उसकी कौन कौन सी समरी लिखेंगे, उसको ब्रीफ कैसे करेंगे स्पेसिमिन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एस्पिरेशन साइटोलॉजी, गिव इन ब्रीफ इट्स प्रिंसिपल, इंडिकेशंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि जो हमारा एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, FNSE जो है, एस्पिरेशन साइटोलॉजी क्या है पहले उसको बताएंगे, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे कम्प्लीटली कि भी FNSE हम कैसे करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कैसे करते हैं, उससे स्पेसिमिन को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस बेस पे काम करता है, उसके बाद उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, उसको यूज़ करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके 10-10 मार्क्स के हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप इसको 10 मार्क्स का प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में आएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल आ गया किसी भी का, ठीक है, उसके बाद केयर मेंटेनेंस आ गई, ठीक है, या फिर म्यूजियम टेक्निक को क्या होती है ये आ गया, या कौन कौन से रीजेंट हम किस स्टेन में कौन से रीजेंट यूज करते हैं, ठीक है, या फिर फिक्सेटिव कौन से हैं, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कौन से हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बात करें, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल टेक्निक एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जेडेनस्टेन एंड PS स्टेन, यानी कि वो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है, जेडेनस्टेन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जेडेनस्टेन के लिए भी आ सकता है, PS स्टेन के लिए भी आ सकता है, या फिर अदर जो स्टेन्स हैं हमारी हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स जो हैं, स्पेशल स्टेन्स, उसके लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ उसमें लास्ट में स्टेन का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, कि उसमें हमने क्या करना है, उस स्टेन के प्रिंसिपल के बारे में बताना है, उसकी टेक्निक के बारे में बताना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम, प्रोसीजर कैसे करेंगे, और लास्ट में उसके रिजल्ट्स को कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन द ऑटोमेशन इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में हम ऑटोमेशंस का यूज कैसे करेंगे। देखिए आज के टाइम पे सभी लैब्स में ऑटोमेशन यूज होता है, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, चाहे वो हेमेटोलॉजी लैब है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी है, ठीक है, किसी भी लैब में, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स हैं सभी, ठीक है, और हमें रिपोर्ट्स को भी जल्दी से एक दूसरे को कन्वे करना होता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, तो हम ईमेल के थ्रू या ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जो भी है उसके थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड की ऑटोमेशन में हमें क्या होता है, बेनिफिट्स भी होते हैं कि हमें लेस लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है, और उससे हमारे रिजल्ट्स प्रिसीजन, जो रिजल्ट्स का प्रिसीजन और एक्यूरेसी है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ऑटोमेशन के बारे में बताना है, भी लैब में ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है उसको एक्सप्लेन करना है पूरा, कहाँ कहाँ उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ऑटोमेशन क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सभी इसमें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल टेक्निक एंड द रिजल्ट ऑफ मे ग्रेनवेल्ड जिम्जा स्टेन, ठीक है, मे ग्रेनवेल्ड जिम्जा स्टेन के बारे में हम बात करेंगे इसमें,
कि भाई इसको हम, इसका प्रिंसिपल क्या है, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी टेक्निक क्या है यूज़ करने की, और इसको करने के बाद हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो गाइज़ ये सभी जो क्वेश्चंस थे 1 से लेके 13 तक, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आफ्टर एंड ऑल की भी इसके बीच में से जैसे कि प्रिंसिपल, टेक्निक्स, कंपोजिशंस, ठीक है, ये सभी इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके 4 नंबर और 2 नंबर में भी आएंगे। यानी कि अगर 1 से 13 क्वेश्चन तक भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके आने वाले 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में से लगभग 50% मार्क्स का पेपर आपका इन्हीं में कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ और क्वेश्चंस जिसमें कुछ 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है वो सब्सक्राइब फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर कुछ भी आपको अपडेट्स या कुछ न्यू चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।